हेलो वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। क्या हाल चाल है सभी लोग? आई होप सारे के सारे फाइन होंगे। तुम्हारा भाई भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है और आ चुका है तुम्हारे लिए एक और नई वीडियो लेकर। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हाँ, क्योंकि भाई ये वीडियो बेसिकली उन सभी लोगों के लिए है जो एक सुपर बाइक ओन करना चाहते हैं और भाई उनको एक एक डिटेल चाहिए कि मेंटेनेंस कितनी होती है, माइलेज कॉस्ट, भाई फाइनेंस कॉस्ट, कितनी डाउन पेमेंट जाएगी। मैं एक एक चीज़ बताने वाला हूँ। ऐसे ही अगर आपको और रिलेटेड वीडियोस देखनी है तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो चैनल को और साथ ही साथ लाइक और कमेंट भी करो। सुन लिया ना भाई, तो जाके जल्दी से कर दो। सो गाइस, अगर हम बात करें कावासाकी Z900 की एक्स शोरूम प्राइस की तो वो है 9,38,000 यानी 9,38,000 एक्स शोरूम। और भाई एक्स शोरूम के साथ साथ ऑन रोड होने में गाड़ी में बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, RTO, इंश्योरेंस एंड अदर जो भी होता है भाई वो सब कुछ। तो उसको जोड़ के गाड़ी 11,60,000 रुपये की बैठ जाती है। और भाई हर सिटी हर स्टेट का RTO अलग होता है और जो उस पर चार्ज टैक्स लगते हैं वो भी अलग होते हैं। तो मैं अपने यूपी का बता रहा हूँ भाई, यूपी में हमारे 11,60,000 रुपये में कावासाकी आप निकाल सकते हो ऑन रोड। अब इसको फाइनेंस कराने की अगर बात आती है तो हमें कम से कम 20% तो डाउन पेमेंट देना ही होगा भाई। और इससे कम तो कोई कंपनी लेती भी नहीं भाई। 20% आप कहीं से भी फाइनेंस कराएं, जाके बैंक से कराएं या डायरेक्ट शोरूम से फाइनेंस कराएं, इससे कम आप डाउन पेमेंट नहीं कर सकते भाई। अगर आप 20% डाउन पेमेंट कर देते हैं भाई, जो कि बैटरी है आपकी 2,27,000 रुपये, तो भाई आपके 9,38,000 रुपये अब भी रह जाते हैं, जो कि आपकी पेमेंट किस्तों में जाती रहेगी। अब मैं आपको बताता हूँ आपकी पर मंथ की EMI कितनी बनेगी, यानी आपकी एक महीने की किस्त कितनी बनेगी। अगर आप भाई बैंक वगैरह से फाइनेंस कराते हो तो वो अपना इंटरेस्ट अलग लेते हैं और वैसे भी हर जहाँ से भी फाइनेंस कराओगे सबका इंटरेस्ट अलग ही जाएगा। लेकिन मैं आपको इंटरेस्ट हटा के बता रहा हूँ, ये चीज़ ध्यान रखना। जो मैं आपको पेमेंट बताने जा रहा हूँ, जो भी मैं आपका अमाउंट बताने जा रहा हूँ, एक वो इंटरेस्ट हटा के बता रहा हूँ भाई। इंटरेस्ट के साथ ये थोड़ा ऊपर या नीचे हो सकता है, मेरे को नहीं पता इस बारे में। तो पर मंथ जो आपकी EMI बनेगी वो बनेगी 15,660 रुपये के करीब। तो इसके मतलब बैंक चार्ज लग के ऊपर भी हो सकता है भाई, और वैसे भी हर महीने कम हो जाती है। तो अब ये देख लेना भाई कि आपको जहाँ पे भी फाइनेंस करा रहे हो कितने परसेंट का वो इंटरेस्ट चार्ज ले रहा है। बेसिकली 13% या 10% या 16% के अप्रॉक्सी आता है, इससे कम ज़्यादा नहीं जाता। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। तो अब अगर बात करें भाई थोड़ी सी मॉडिफिकेशन वगैरह की बाइक की, तो जो भी बंदा लेता है भाई सबसे पहले अपनी गाड़ी पर रैपिंग वगैरह कराता है और साथ ही साथ अपनी बाइक में एग्जॉस्ट लगवाता है, क्योंकि बिना एग्जॉस्ट के सुपर बाइक चलाने का कोई मजा नहीं है, तो सभी लोग जानते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ भाई कि रैप जो हो जाता है वो लोकल मार्केट में आराम से 4 से 5,000 या 6,000 तक का हो जाता है। इससे ऊपर बाइक करवा के कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि आप अगर TPF भी करवाते हो भी 9 से 10,000 रुपये के अंदर अंदर बाइक में हो जाती है। और अगर सिर्फ रैप कराओगे तो 4-5 हज़ार रुपये में हो जाएगा। इससे ज़्यादा अगर आपसे कोई पैसे ले रहा है तो आपको लूट रहा है, ये बात ध्यान रखना। तो वहीं अगर मैं एग्जॉस्ट की बात करूँ तो एग्जॉस्ट आराम से भाई आपका 2 से 1.5 लाख रुपए का लग जाता है, क्योंकि ज़्यादातर 3 एग्जॉस्ट लगवाते हैं लोग, एरो, SC एंड ऑस्टन रेसिंग। ऑस्टन रेसिंग जो होता है भाई वो आपका थोड़ा महंगा होता है, वो 5,000 से लेकर 3.5 लाख तक की कॉस्ट कर लेता है। और एरो एंड SC जो होते हैं वो 5,000 से लेकर 2.5 लाख तक की कॉस्ट करते हैं। अगर हम एवरेज वैल्यू माने तो भाई आप 1.5 लाख रुपए तक का या 1 लाख रुपए का तो एग्जॉस्ट लगवाओगे ही लगवाओगे। तो आपके लमसम भाई बाइक लेने के बाद आपको 3,42,000 रुपये चाहिए होंगे, PPF वगैरह सब करवाने के बाद 3,42,000 रुपये आपको अपने हाथ में रखने हैं, अगर आपको एक Z900 लेनी है तो गाइस जब इतना सब हो रहा है तो मैं आपको अब सर्विस कॉस्ट भी बता देता हूँ उसकी कितनी बैठ जाती है पर मंथ। देखो सर्विस में ना भाई सबकी अलग अलग होती है। कोई अगर लंबे टूर पे चला गया जैसे लद्दाख वगैरह चला गया तो उसमें और भी चीज़ें हो जाती हैं, मगर बेसिक सर्विस जो होती है ना कावासाकी Z900 की, उसमें 4 से 5 चीज़ होती हैं। जैसे आपकी ऑयल फिल्टर चेंज हो जाएगा आपका, और ऑयल चेंज हो जाएगा, उसमें चेन ल्यूब हो जाएगी, और उसमें जो सर्विस चार्ज होगा वो। बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता भाई। थ्रॉटल बॉडी वगैरह भी आपकी 1,000 किलोमीटर पे ही साफ़ नहीं होती, वो भी आगे चल के साफ़ होती है। बट अगर आप उसको लद्दाख वगैरह कहीं लेके जा रहे हैं तो आपका एयर फिल्टर भी चेंज होगा और उसके साथ ही साथ आपकी थ्रॉटल बॉडी भी क्लीन होगी। तो मैं थ्रॉटल बॉडी और एयर फिल्टर को नहीं बता रहा हूँ इसमें, मैं सिर्फ आपको चेन ल्यूब, ऑयल फिल्टर एंड ऑयल चेंज के कॉस्ट बता रहा हूँ, साथ ही साथ सर्विस कॉस्ट जो कि मतलब लेबर कॉस्ट होती है, सॉरी वो। सबसे फर्स्ट नंबर पे आपका आता है ऑयल फिल्टर। ऑयल फिल्टर जो है आपका 4,013 रुपये का है, कावासाकी का, जो कावासाकी अपनी ओरिजिनल डालती है। वहीं अगर हम बात करें इसके अंदर ऑयल जो डलता है वो 3.6 लीटर डलता है। 10W40 जो है वो लमसम लमसम 1,200 रुपये का एक डब्बा है। तो आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हो सारा अमाउंट आ ही रहा हो। 1,200 रुपये का एक डब्बा है भाई, 3.6 लीटर डलता है। तो भाई देख लो 1,200, 1,200, 1,200 और 720, ये आपका टोटल हो जाता है भाई 4,920 रुपये।
यानी 4013 रुपये का आपका फिल्टर और 4920 रुपये का आपका इंजन ऑयल। अभी भाई अब बचता है चेन ल्यूब। चेन ल्यूब भी दो तरीके की आती है, एक चेन क्लीनर एक चेन ल्यूब। भाई ये दोनों जो होते हैं, एक होता है डब्बा 850 रुपये का और एक होता है भाई 1000 रुपये का। तो भाई 1000 किलोमीटर के बाद जो सर्विस की कॉस्ट आपकी बैटरी हो, बैटरी आपकी 13,873 रुपीज़। एंड इसी के साथ साथ अगर हम इसमें और चीज़ें जोड़ दें, थ्रॉटल बॉडी वगैरह, तो भाई आराम से 16-17 हज़ार रुपये की बैठ जाएगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप बाइक ले लेते हैं तो उसको शुरुआत में ही किसी ऐसी जगह पे ना लेके जाएं जहाँ पे उसमें एयर फिल्टर वगैरह खराब हो जाए, डैमेज हो जाए। क्योंकि भाई इन चीज़ों के पार्ट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। मतलब कोई भी सुपर बाइक हो, उसके पार्ट सभी को पता है कितने ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। बात अगर अब माइलेज की करूँ भाई, एग्जॉस्ट वगैरह लगवाने के बाद जो सुपर बाइक होती है वो बहुत कम माइलेज देती है। लमसम लमसम भाई कार के बराबर का माइलेज देती है, उससे भी कम माइलेज देती है। कंपनी जो माइलेज बताती है वो बताती है भाई यही कोई 18 से 20 किलोमीटर का, लेकिन एग्जॉस्ट वगैरह लगने के बाद ये 13 से 14 किलोमीटर का माइलेज देती है। और सिटी के अंदर अंदर भाई ये 10 किलोमीटर का माइलेज देती है। यानी 1 लीटर तेल में बस भाई ये 10 ही किलोमीटर चलेगी सिटी के अंदर अंदर, क्योंकि भाई इसमें एग्जॉस्ट वगैरह भी लगा हुआ होता है और उसकी इतनी ज़्यादा पावर भी होती है। तो इतना तो माइलेज भाई नॉर्मल ही है, इसके लिए। तो अगर आप इसको 100 किलोमीटर चलाते हो सिटी के अंदर भी, तो आपका भाई 9,600 रुपये का पेट्रोल लगेगा इसमें, सिर्फ 100 किलोमीटर चलाने के लिए। लेकिन भाई अगर आप वहीं हाईवे पे जाते हो तो हाईवे वगैरह पे एवरेज थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है सिटी के मुकाबले, क्योंकि सिटी में बार बार ब्रेकिंग करनी पड़ती है और बार बार क्लचिंग करनी पड़ती है। इस वजह से माइलेज कम मिलता है। तो आई होप आपके लिए वीडियो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन वाली हुई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।